चांद दिल्ली से। और इस समय मौजूद हूँ कांग्रेस कार्यालय त्रिलोकपुरी में। हमारे साथ मौजूद हैं बालकृष्ण बाली जी, जो भी हाल ही में चुनाव लड़े थे निगम पार्षद का। बहुत सराहना की, जनता ने सराहा, लेकिन किसी कारण से ये अपनी जीत में पीछे रह गए हैं। कोई बात नहीं, देखता है तो समय है, चलता रहता, आगे जनता फिर इनको चाहेगी, फिर मौका मिलेगा। लेकिन आज जो दिल्ली के हालात हैं, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक नया फरमान जो जारी किया, उसके विषय पर आज एक खास चर्चा हम बालकृष्ण बाली जी से करेंगे। बालकृष्ण बाली जी, बताएं कि क्या दिल्ली सरकार ने जो 25 साल से उम्र घटाकर शराब पीने की वो 21 साल कर दी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो इन्होंने 25 साल से घटाकर 21 साल किए और कह रहे हैं कि जगह जगह हर वार्ड में ठेके होने चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, केजरीवाल जी, अगर आप युवा पीढ़ी को, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आने वाला भविष्य है हमारे देश का, आप उनको नशे की तरफ धकेल रहे हैं, या अपना वो बताने के लिए कि भी मैं इतना फ्री देता हूं, जो आपने पानी फ्री कर रखा है, 200 रुपये इनका फ्री पानी आएगा, उस घर का युवा 200 रुपये आपको इसमें दारू में देगा। क्योंकि 21 साल का युवा 25 साल तक यहाँ किया हुआ था, आज 21 साल का युवा जो दारू लेने जाएगा, वो आपने सिर्फ इसलिए किया कि हम इसका रेवेन्यू बढ़ाएंगे, सरकार का रेवेन्यू बढ़ाएंगे। भाई, आप सरकार का रेवेन्यू युवाओं को नशे की तरफ धकेल कर क्यों बढ़ाना चाहते हैं? हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार, वहां तो दारू पे पाबंदी है, शराब पे पाबंदी है, वहां का रेवेन्यू ये सब कैसे बढ़ता है, कैसे चलता है? क्या आप वहां से नहीं सीख सकते? आप यहाँ हर युवा को शराब की तरफ, के 25 साल का युवा अब शराब लेने जाता था पहले, अब 21 साल का जाएगा। तो आप युवाओं के भविष्य के साथ ना खेलें केजरीवाल जी, आप अपने दिमाग को थोड़ा खोलें। और ये जो आपने कर रखा है, डीटीसी के लोग, जितना डीटीसी ये आपने फ्री कर रखी है, डीटीसी के कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनकी बहुत बुरी हालत हो रखी है। यही पहले इसका एमसीडी का ये इन कर्मचारियों का था। आप ये लालच देना छोड़ें और आप सही से दिल्ली का विकास करें, आप विकास की तरफ ध्यान दें। फरमान अपना जारी किया, बजट लाए, अपना जो बात हुई, उसके बाद तुरंत ही कांग्रेस एक्शन में आ गई और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए सब कर रही है। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस एक्शन में अभी नहीं आई है, कांग्रेस एक्शन में इसके हर प्लान पर आती है। जब ये जो प्लान लेकर आता है, ये प्लान विकास के नहीं है, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए प्लान लाता है। कांग्रेस रोड पर रहती है, कांग्रेस जनता की पार्टी है, जनता उसके साथ रही है। आज इन्होंने थोड़ा उनको गुमराह कर रखा है, लेकिन कांग्रेस जनता की आवाज़ है। वो जब ये कोई ऐसे प्लान लेकर आएंगे, आज 21 साल का लड़का, 21 साल का बच्चा शराब की दुकान पर जाएगा, शराब पिएगा, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसे कानून ये लेकर आए, तो इसके लिए तो कांग्रेस जाएगी रोड पर। कांग्रेस का दायित्व है, कांग्रेस शुरू से जनता के साथ रही है। आज जैसे आपके अध्यक्ष अनिल चौधरी आज पूरे दिल्ली को लेकर एक वो कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, वहाँ पर धरना दे रहे हैं, क्या आप लोग वार्ड स्तर पर या विधानसभा स्तर पर भी इस कार्यक्रम को चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। अभी हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। आज हमारे जो अध्यक्ष आदरणीय अनिल चौधरी जी, वो इनकी आवाज़ को उठाते रहे हैं, शुरू से ही वो बाहर है, रोड पर रहते हैं, जनता की आवाज़ बनकर रहते हैं। आज वो अरविंद केजरीवाल जी का इस कानून को लेकर के 25 साल का बच्चा पहले शराब के ठेके पर जाता था, अब 21 साल का जाएगा। इस कानून जो ये लेकर आए हैं, एक घिनौना कानून, युवा पीढ़ी के ऊपर जो ये एक नशे की तरफ जो धकेल रहे हैं लोग युवा पीढ़ी को, उसके लिए आज कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे आदरणीय अनिल चौधरी जी इसके निवास का अपने केजरीवाल निवास का घेराव करेंगे और हम वहां जाकर सारे आज वहाँ प्रदर्शन करेंगे। इस कानून को वापस लो, हम ये आवाज उठाएंगे कि इस कानून को वापस लिया जाए। क्या लगता है कि केजरीवाल सरकार मानेगी आपकी बात? अब केजरीवाल माने न माने, लेकिन जिस दिन जनता मान जाएगी उस दिन केजरीवाल को अपने आप पता लग जाएगा। लेकिन फ्री बिजली, फ्री पानी और जनता, अभी ये शराब का नशा मुद्दा आ गया है, क्या लगता है आपको, क्या आगे का भविष्य जनता का किस तरह से होगा? जनता आहिस्ता आहिस्ता समझ रही है, ऊपर समझ गई है केंद्र सरकार को, जो आज बेरोजगारी है, महंगाई है, तो जनता इसको भी समझ रही है कि ये पानी का फ्री बोल के, जबकि पानी फ्री नहीं है, क्योंकि पानी जनता खरीद के पी रही है। पानी गंदा आता है या आता नहीं है,
लेकिन जनता थोड़ी सी अभी जरा समझ नहीं रही है। जिस दिन समझेगी हम जनता का, हम ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि जनता बड़ी समझदार है। जब आएगी अपने उसमें, जब इसको समझेगी तो इसको भी जवाब देगी जनता। लेकिन बाली जी अभी हाल ही में चुनाव हुए, जनता ने तो फिर केजरीवाल को वोट दिया। जनता ने केजरीवाल को वोट दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ्री पानी को वोट दिया, फ्री इसको बस के किराए को वोट दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद जो त्रिलोकपुरी में मेरे एरिया में जो हालत, मैंने वीडियो भेजी थी काफ़ी, जो हालत हुई, पानी आना बंद हो गया, 4 दिन पानी नहीं आया। जनता समझ रही है। जनता ने कहा कि हम ठगे गए हैं। मैं निकला बाहर, मैं लोगों से मिला तो उन्होंने कहा हम तो ठगे गए हैं, हमें तो झूठ बोल के, हमें तो घर घर ये नेता आगे कि जी फ्री पानी देंगे आपका, अब हम और भी चीज़ फ्री करेंगे। लेकिन पानी के साथ साथ अब मुझे लग रहा है कि ये शराब भी फ्री करने वाले हैं। बाली साहब, में एक सवाल है मेरा खासकर आपसे। जिस तरह से आप यहाँ तमाम सोशल वर्क के लिए जाने जाते हो, तमाम चाहे कोरोना काल हो या वैसे भी आप तमाम सामाजिक कार्य करते रहते हैं, और अभी आपने चुनाव में भी अच्छी दौड़ में मतलब दौड़ की है, अपनी टक्कर दी है तमाम पार्टियों को, तो क्या आप ये आगे कैसे किस तरह से जारी रखेंगे? देखो, पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी आगे मुझे जो जिम्मेदारी देगी मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। यही नहीं कि मैं चुनाव भी लड़ूंगा या मेरी इच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मैं जनता की सेवा में हर वक्त अभी भी लगा हुआ हूँ, पहले भी लगा हुआ था और लगा रहूंगा। मुझे इलेक्शन से हार जीत से कोई वो नहीं है कि भाई जनता ने अभी जनता को समझ उसकी आ रही है कि भी वो फ्री दे रहा है। जब जनता को समझ आएगी तो हमारी कांग्रेस वापस आएगी, और पार्टी जिसको भी देगी सम्मान देगी, जिसको भी टिकट देगी मैं उसके साथ काम करूंगा। मैं एरिया में आज भी समाज सेवा करना चाहता हूं, लोगों की सेवा में लगा रहता हूं और आगे भी लगा रहूंगा। मैं चाहूँगा बाली साहब अंत में एक सवाल कि जिस तरह से ये जो हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है लोगों को ये जागरूक करें कि ये जो नया कानून है इसका किस तरह से विरोध करें। मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा जागे और थोड़ा समझ कर, जब भी किसी ने भी फ्री का लालच दिया है या फ्री का कोई चीज दिया, अगर कोई पड़ोसी भी कोई फ्री की कोई चीज दे रहा है तो उसमें भी कोई ना कोई उसकी मंशा दूसरी होती है। तो आप इस चीज को समझे कि भी ये हमें इतना इतना उदार क्यों हो रहा हमारे लिए, इतना हमें इतना क्यों कर रहा है। आज 21 साल का बच्चा को ठेके में भेज रहा है ये शराब लेने के लिए। 25 साल का जाता था, उसकी शादी हो जाती थी, तब जाता था तो किसी को एतराज नहीं होता था। लेकिन अब ये जो इसने जो ये बहुत ही घिनौना काम किया है, गंदा कानून लाके, केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए कि आप बच्चों को नशे की तरफ धकेल रहे हो। जब वो शराब लेने 21 साल का बच्चा जाएगा तो पिएगा भी। तो आपका ये, आप पहले तो इस कानून को वापस लीजिए, जनता का ध्यान रखिए। आज आप 200 रुपए का 200 रुपए का अगर पानी फ्री आ रहा है, लेकिन वही बच्चा 200 रुपए आपको दारू में देगा, वो फिर उसके घर में झगड़े होंगे, क्योंकि बच्चे को आप ऐसी लत लगा रहे हैं, आप उसको ठेके पे खुले जाने की ये छूट दे रहे हैं। तो कल को उनके घर में क्या होगा, जो 200 रुपए यहाँ से आ रहे हैं वो यहाँ से जाएंगे। तो जनता जिस दिन ये समझ जाएगी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये समझिए कि ये यहाँ से देता है लेकिन यहाँ से लेता है। आपको नहीं मालूम, सारी योजनाएं बंद कर दी, सारा इसने विकास कार्य बंद कर दिए हैं। कोई योजना, किसी की सैलरियां नहीं मिल रही। अभी एमसीडी रो रही थी, सैलरी नहीं मिल रही। आज डीटीसी रो रही है, टीचर्स रो रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स रो रहे हैं, सब लोग रोते हैं, सैलरियां नहीं है। लेकिन ये सब पैसा आपके पास से जाता है। जितना है आपको फ्री देगा उतना ही आपकी जेब से दूसरी तरफ से निकाल लेगा टैक्स के द्वारा। अब ये शराब को इतना वो कर दिया है इसने। बिहार में शराब बंद है, वहां तो सरकार घाटे में नहीं जा रही है, इसकी सरकार घाटे में जा रही है। तो ये क्या शराब से पैसे, बच्चों को बिगाड़ के पैसे कमाएगा? आपको समझना होगा इसकी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ये करिए वो करिए, आप सिर्फ 2 मिनट सोचिए। जब आप रात को सोते हैं तो आप 2 मिनट सोचिए कि हमारे लिए ये क्या क्या सुविधा दे रहा है, क्या क्या सुविधा हमसे छीन ली है और ये पैसा कहाँ से जा रहा है, तो आपको समझ आएगी। और कृपया करके आप ऐसे बेरुपिए, ऐसे नौटंकीबाज लोगों को दिल्ली से भगाइए, ताकि दिल्ली का विकास दोबारा हो। जो विकास ठप पड़ा है, जो विकास नहीं हो पा रहा है, इस 10 रुपए की टिकट के फ्री के चक्कर में और पानी फ्री के चक्कर में दिल्ली विकास से विहीन हो गई है। विकास विहीन हो गई है, विकास नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में बहुत सारे विकास होने हैं, वो सब विकास बंद हो गए हैं। तो आप इसको समझिए, इसकी भाषा को समझिए, इसके देने के तरीके को समझिए और फिर कैसे लेता है उसको भी समझिए। मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूं कि आप इसको आराम से समझिए। अभी तो आपने इसको जिता दिया, अभी रहेगा ये काफी दिन। आप इसको देखिए, आप इसको समझिए। आप पहले इन पहलुओं पे आप आराम से गौर करिए। अगर आपको नहीं पता तो पूछिए,
बच्चे पढ़े लिखे हैं आपके घर में, उनसे पूछिए कि ये सब क्या हो रहा है। ये हमें आज तक कभी ऐसा नहीं, क्योंकि पानी दिल्ली में खरीद के आता है, पानी दिल्ली में बनता नहीं है, बिजली दिल्ली में बनती नहीं है, बाहर से खरीद के आते हैं। तो पैसा तो लिया जाएगा, क्योंकि बाहर से खरीद के लाएगा, आपको देगा फ्री, तो पैसा तो आप ही की जेब से जाएगा। तो 2 रुपए का दे के 4 रुपए आपसे वसूलता है। ये आप थोड़ा समझिए, मेरी आपसे विनती है, समझिए। और ऐसे धोखेबाजों को, ऐसे झूठों को वोट मत दीजिए। वोट को सही इस्तेमाल कीजिए। वोट उस पार्टी को दे जो पार्टी विकास करे। तो साथियों, ये थे बालकृष्ण बाली जी हमारे साथ, बहुत बखूबी बताया इन्होंने। और एक नई जानकारी के साथ कि एक तरफ आपको फ्री दिया जा रहा तो दूसरी तरफ किस तरह से वापस लिया जा रहा, इस पहलू को भी आप खासकर ध्यान से समझें और इस पर जरा गौर जरूर फरमाएं।